पुलिस से पटी पड़ी है। मतलब दो ही लोग इस समय दिल्ली की सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, या तो कांग्रेस का कार्यकर्ता या पुलिस। बिल्कुल। तो वहां पर एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में, और इसको लेकर हालांकि रोकने की भी कोशिश हुई, ये आरोप लग रहे हैं, और केवल कांग्रेस की तरफ से नहीं, मनोज झा आरजेडी के सांसद है, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि कैसे ग्रैप 3 और ग्रैप 4 की पाबंदियां एक ही दिन में अचानक लगा दी गई, इसलिए कि बाहर से दूसरे राज्यों से आने वाले लोग अपनी गाड़ियों से यहाँ ना आ पाए। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, जो भीड़ दिख रही है, तो लोगों को शायद नहीं रोका जा सकता है। अगर लोग आना चाहेंगे तो उनके पास और भी बहुत सारे साधन हैं, और कुछ नहीं है तो पैदल तो आ ही सकते हैं, तो आए हुए हैं, वो दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन यहाँ जो असली मुद्दा है वो ये है कि किस तरीके से देश भर में इस वोट चोरी और SIR को लेकर लोगों में नाराजगी है और गुस्सा है। तो ये लगातार उस तरह से बहुत सारे नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, बता रहे हैं। और जो ओडिशा कांग्रेस के प्रभारी हैं अजय कुमार लल्लू, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं इस जो लोग आए हुए हैं और वोट चोरी को लेकर देश भर में जो माहौल है उसको लेकर उन्होंने बात की है। सुनते हैं अजय कुमार लल्लू को। और ये विजुअल्स हम लगातार वहाँ के देख रहे हैं, तो अब बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है और क्या चुनाव आयोग अब किस तरीके से घिरा हुआ है। वहाँ वो कितना भी इग्नोर कर दे जनता के प्रतिनिधियों को, लेकिन जब जनता खुद ही सड़क पर उतर आएगी तब फिर वो क्या करेगा, उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल समझिए, जब जनता सड़कों पर होती है तो फिर किसी के रोके नहीं रुकती है। हम लोगों ने कई देशों में देखा है कि जनता जब सड़कों पे होती है तो राजमहलों पे कब्जा कर लेती है जी। तो जनता को आप मतलब ज़्यादा उंगली ना कीजिए, तो अगर आप जनता के ज़्यादा उंगली करेंगे तो जनता फिर बिगड़ गई तो संभालना बड़ा मुश्किल होता है जी। और अच्छे अच्छे तानाशाहों को जनता ने उखाड़ फेंका है। आप तो हैं क्या चीज़, आप तो 3 मिनट तेरह में। तो ये जनता जब आती है अपने पे तो अच्छे अच्छे तानाशाहों को उखाड़ फेंकती है। तो जनता से डर कर रहना चाहिए और वक्त से भी डर कर रहना चाहिए समीर जी। लेकिन जो तख्त पर बैठा होता है वो ना सोचता है कि बस अब वो आ गया और वो उतरेगा नहीं, ना फिर जनता से डरता है ना फिर वक्त से डरता है। लेकिन जनता भी सबक सिखा देती है और वक्त भी सबक सिखा देता है। जी बिल्कुल। और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं लगातार, ये रामलीला ग्राउंड के आसपास के हैं, रामलीला ग्राउंड के अंदर का भी हम दिखा रहे हैं। पूरा रामलीला ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है और बाहर भी लोग बड़ी संख्या में अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नहीं जा पाए हैं वो बाहर से ही उस रैली में शामिल हो रहे हैं। तो ये दिखाई पड़ रहा है, अलग अलग लोग अपने जो लेकर आ रहे हैं तमाम बैनर, पोस्टर, और सबका जो नारा, एक कॉमन नारा है वो ये है कि वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ बिल्कुल, वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए हम लोग बगल में एक विजुअल चल रहा है समीर जी कि कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग का बन गया है क्या मोदी आयोग, चुनाव आयोग बन गया है मोदी आयोग। कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार, और ये महिलाएं हैं सारी, और हथकड़ियां पहने हुए जो हैं, ये दिखाया जा रहा है कि लोकतंत्र जो है उसको हथकड़ियां पहना दी हैं ज्ञानेश कुमार और मोदी ने मिलकर। तो ये मतलब कुछ कह भी रही है, सुनते हैं एक बार वो क्या कह रही है, किस तरह से नारे लगा रही हैं। और वहां पर ये देख सकते हैं कि भारत देश की जनता की अदालत का सबसे बड़ा गुनहगार कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। तो सुनते हैं, अगर हम सुन पाए इन्हें, कि ये क्या कह रहे हैं। गेट नंबर 2 से एंट्री अब रोका जाए, गेट नंबर 2 से एंट्री रोका जाए। उन लोगों को गेट नंबर 3 से एंट्री करें, गेट नंबर 2 से एंट्री बिल्कुल बंद कर दिया जाए, इधर जगह नहीं है। देश की जनता इनका यही हासिल करने वाली है। गेट नंबर 3 से सीधे पीछे के साइड जाए, हक को नहीं रोका और हमारे वोट की चोरी नहीं रोकी। 150 करोड़ देश की जनता उनका ये हासिल करने वाली है, और हमारे इंस्पेक्टर इनको गिरफ्तार करके लाने वाले हैं, क्योंकि ये चोरी होती है, चाहे वो वोट की हो या पैसे की हो या किसी के सामान की हो। ज्ञानेश कुमार जी को इस देश की जनता इसी हालात में बहुत जल्दी लाने वाली है, अगर उन्होंने जनता के साथ न्याय करना बंद नहीं किया। कि देश के चोर हैं, देश के प्रजातंत्र के सबसे बड़े दोषी हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये बिल्कुल उसका एक विजुअलाइज किया गया है कि कैसे कर मतलब वो नाटक के रूप में है कि उनको मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के रूप में, और कहा भी है राहुल गांधी ने कि कितना भी कानून इनको सिक्योरिटी दे दे, हम आएंगे तो कानून भी बदलेंगे और सजा भी देंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कानून बनाकर इम्यूनिटी दी गई है उसी तरीके से कानून बनाकर सजा दे दी जाएगी। बिल्कुल, जब कानून के ही जरिए सब कानून है तो कानून के जरिए ही किया जाएगा। आप भी कानून बनाकर चोरी कर रहे हैं तो चोरी
बहुत सारी महिलाओं के साथ वो यहाँ पर आई हैं, उनसे हम बात करते हैं। अलका जी, मैं देख रही हूँ कि आपको भी खामोश कराना मुश्किल हो रहा है इनको। जोश बहुत हाई है, लेकिन सवाल ये है कि इस रैली से कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है? कांग्रेस नहीं, देश हासिल करेगा, देश का मतदाता हासिल करेगा, अपने संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार को हासिल करेगा। एक वोट चोरी का रास्ता इन्होंने अपना लिया है, हर जगह वोट चोरी कर रहे हैं और सरकारें बना रहे हैं। कांग्रेस फेल नहीं हो रही है, संविधान और लोकतंत्र को फेल करने की कोशिश हो रही है। हरियाणा में 25 लाख वोट फर्जी है, ये राहुल गांधी जी ने सबूत पेश किए हैं। महाराष्ट्र हमारी सरकार है, वहाँ पर हम जीतते, लेकिन एक जगह भाजपा कैसे जीतती हमने सबूत रख दिए हैं। हम कहते हैं चुनौती दे रहे हैं, हम इस लोकसभा हम लोकतंत्र में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे, संवैधानिक हद नहीं छीनने देंगे। SIR के खिलाफ थे, है, रहेंगे। कैसे रोकेंगे आप ही बताइए? राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर एक्सपोजे करके हर तरीके से इसको उठा रहे हैं। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। अमित शाह कह रहे हैं नेहरू की गलती है, तो और वो सर अपना खुजा रहे हैं और किस शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जवाब तो नहीं दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप रैली हो रही है, कैसे बदलेंगे आप? इन संघ भाजपा RSS को जनता की ताकत का एहसास नहीं है। इन्होंने कभी कोई आंदोलन नहीं किए, ना आजादी से पहले ना आजादी से बाद। ये आंदोलन का ही रास्ता है। जब करोड़ों लोग सड़कों पर उतरेंगे, युवा महिलाएं अपने हक के लिए उतरेंगी, तो इस सरकार को हिलना पड़ेगा। अभी तानाशाही है, सत्ता है, धन है, बल है, संवैधानिक संस्थाएं कब्जे में है, सड़क पे लोग हैं जो आपके साथ नहीं है। 5 करोड़ हस्ताक्षर एकत्रित किए हैं। उन 5 करोड़ हस्ताक्षरों को लेकर जो SIR के खिलाफ है, वोट चोरी के खिलाफ है, हम राष्ट्रपति जी को भी देंगे। आज लोग यहाँ पर है, देखिएगा, इनको झुकने पर मजबूर करेंगे। मुझे बताइए, आखिरी सवाल, क्या इस रैली के बाद हम कोई भारत जोड़ो यात्रा की तरह कोई बड़ा आंदोलन हम देखेंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा, रास्ते यही है, जनता के बीच से होकर जाते हैं। और राहुल गांधी जी न्याय योद्धा बनकर, जननायक बनकर लोगों के बीच में खुलेआम, उनके बीच में किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, दलित, आदिवासी, यही चुनौती हम देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी। मास्क लगा रही हैं, ये हम देख रहे हैं कि कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो आबो हवा तो हर तरीके की खराब हो गई थी, जहरीली हो चुकी है हवाएं। ये भारत की राजधानी दिल्ली है। राहुल गांधी जी ने वायु प्रदूषण का मुद्दा भी संसद में उठाया है। कह रहे चर्चा मांगी थी, चर्चा होगी। यार, ये चर्चा समाधान नहीं है। समाधान क्या ये मांग रहे हैं? हमें मालूम है देश के लाखों कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, खांस रहे हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी हुई है, लेकिन बात वही है कि सरहद पे खड़ा जवान जब अपनी जान हथेली पे रखकर देश के लिए लड़ता है, तो ये जहरीली हवाओं के बीच में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। यहाँ कार्यकर्ता है, जनता को कैसे जोड़ेंगे आप? 1 मिनट, जनता को कैसे जोड़ेंगे? ये 5 करोड़ हस्ताक्षर जनता ने करके हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में भेजे। तो ये थी अलका लांबा। इनको आपने सुना कि 5 करोड़ हस्ताक्षर हैं जो लोगों ने करके यहाँ भेजे हैं, और आप देख ही रहे थे कि पीछे की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टेज है, मेन स्टेज है, उसके बाहर ही आप ये देखिए कि वहाँ पर 5 करोड़ जो हस्ताक्षर करके भेजे गए हैं वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर, और जो SIR की पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर, वो वहाँ पर रखे हुए हैं। तो एक तरह से आप ये देखें कि पूरे यहाँ पर इंतजामात जो है वो किए गए हैं, और ये बताया जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, उसको वोट चोरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं।